हेलो दोस्तों, जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक न्यू स्टोरी। एक छोटे से शांत गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़ और कच्ची पगडंडियां थीं, वहीं एक छोटा सा प्यारा भूरा पिल्ला रहता था। उसका नाम था मोती। मोती का कोई मालिक नहीं था, लेकिन पूरे गांव के लोग उसे जानते थे। बच्चे उसके साथ खेलते थे और कभी-कभी उसे रोटी भी खिला देते थे। मोती बहुत समझदार और दयालु था। उसकी बड़ी-बड़ी चमकती आंखें और हिलती हुई पूंछ देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता था। लेकिन कुछ लोग उसे सिर्फ एक आवारा पिल्ला समझते थे। वे सोचते थे कि वो किसी काम का नहीं है। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। मोती हमेशा की तरह गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की रिया अपनी छोटी बिल्ली को गोद में लेकर रो रही थी। मोती धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि बिल्ली के पैर में चोट लगी हुई थी। शायद वो किसी कांटे या पत्थर से घायल हो गई थी। रिया बहुत परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मोती ने बिल्ली को ध्यान से देखा और फिर अचानक दौड़ पड़ा। रिया को लगा कि शायद मोती डर गया है और भाग गया है, लेकिन असल में मोती कुछ और ही करने जा रहा था। मोती सीधे गांव के उस घर की तरफ दौड़ा जहां गांव के बुजुर्ग वैद्य जी रहते थे। वो दरवाजे के सामने जाकर जोर-जोर से भौंकने लगा। वैद्य जी पहले तो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है, लेकिन जब मोती बार-बार भौंकता रहा और उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगा, तो उन्हें लगा कि जरूर कोई बात है। उन्होंने मोती का पीछा करना शुरू किया। मोती दौड़ते-दौड़ते उन्हें उसी जगह ले आया जहां रिया अपनी घायल बिल्ली के साथ बैठी रो रही थी। जब वैद्य जी ने बिल्ली को देखा तो तुरंत समझ गए कि उसे इलाज की जरूरत है। उन्होंने अपने बैग से दवा निकाली, बिल्ली के घाव को साफ किया और उस पर मरहम लगा दिया। कुछ ही देर में बिल्ली को राहत मिलने लगी। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोती को प्यार से गले लगा लिया। अब गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। सबने देखा कि मोती ने कितनी समझदारी से मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात गांव में तेज बारिश होने लगी। बादल जोर-जोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। लगभग आधी रात का समय था जब मोती अचानक जोर-जोर से भौंकने लगा। वो गांव के किनारे वाले पुराने गोदाम के पास खड़ा था। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद मोती यूं ही भौंक रहा है, लेकिन वो लगातार भौंकता रहा और इधर-उधर दौड़ता रहा। आखिरकार कुछ गांव वाले उठकर देखने गए। जब वे गोदाम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां आग लग चुकी थी। शायद बिजली गिरने से गोदाम में आग लग गई थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आग पूरे गांव में फैल सकती थी। गांव वालों ने तुरंत पानी और मिट्टी से आग बुझाना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। अब सबको समझ आ गया था कि अगर मोती उन्हें समय पर ना जगाता तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता था। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज से मोती सिर्फ एक आवारा पिल्ला नहीं है, वो हमारे गांव का छोटा हीरो है। अगले दिन गांव के बच्चों ने मिलकर मोती के लिए एक छोटा सा घर बनाया। अब उसे बारिश और ठंड से बचने की जगह मिल गई थी। रिया हर दिन उसे खाना खिलाती थी और बाकी लोग भी उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे मोती पूरे गांव का सबसे प्यारा सदस्य बन गया। अब कोई भी उसे आवारा नहीं कहता था। सब उसे बहादुर मोती कहकर बुलाते थे। मोती को शायद ये सब समझ में नहीं आता था, लेकिन वो हर दिन उसी तरह खुश होकर अपनी पूंछ हिलाता और गांव की गलियों में घूमता रहता। उसे बस इतना पता था कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसे जरूर मदद करनी चाहिए। और यही बात उसे सबसे खास बनाती थी। कहानी की सीख: असली हीरो वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। छोटा हो या बड़ा, हर कोई किसी की मदद करके दुनिया को बेहतर बना सकता है। हृदय कुत्ता।